करमाल में काफी कार्य कर चुकी है। 10 मार्च को डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इन कार्यों का और विस्तार किया जाएगा। यहां सुविधा होगी, विकास होगा, तो देश दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे। इसी कारण आपकी राज्य सरकार धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी होम स्टे योजना उसको बहुत बढ़ावा दे रही है। और मुझे कुछ समय पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो होम स्टे चलाने वाले परिवार हैं, उन परिवारों से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करने का मौका मिला था और मैंने देखा कि कितना बड़ा सामर्थ्य उनके अंदर आया है, कैसे होम स्टे की ताकत वो समझते हैं और कैसे अपने छोटे से घर में भी उन्होंने यात्रियों के लिए होम स्टे का पूरा व्यवस्था करके एक नया आर्थिक क्षेत्र खोल दिया है। होम स्टे पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उभरता हुआ व्यवसाय है और ये होम स्टे में सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा कौशल्य हमारी माताओं बहनों का लगने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी माताएं बहनें पहाड़ों में बहुत काम कर, पहाड़ों में माताएं बहनें जो काम करती है ना, वो शहर की महिलाओं को पता भी नहीं है कितनी मेहनत करती है हमारी माताएं बहनें। 10 मार्च के बाद धामी जी की सरकार यहां के पर्यटन को बढ़ाने के लिए और तेजी से काम करेगी। कुमाऊं महान खोजकर्ता पंडित नैन सिंह और पंडित किशन सिंह की धरती है। उनकी विरासत को भी पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, उत्तराखंड के लिए एक तरह से इस चुनाव का एक और महत्व है। आपको तय करना है, इतने सालों तक उत्तराखंड के नौजवानों में यही चर्चा होती थी, जाए तो कहां जाए, किस राज्य में जाएंगे तो वहां ठीक से बस पाएंगे, किस जगह पे जाएंगे तो कहीं रोजी रोटी मिल जाएगी। यानी 70 साल तक पुरानी सरकारों के जमाने में जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तब भी, अलग उत्तराखंड बना तब भी पलायन यही एक मुख्य मुद्दा रहा। पलायन पलायन पलायन। ये चुनाव पलायन को पलटने वाला, पर्यटन को बढ़ाने वाला चुनाव है जी। आपको तय करना है कि इस चुनाव में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए कि पलायन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे अब पलायन बंद होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। अब जाएंगे नहीं, लोगों को बुलाएंगे, यहां का हमारा प्रकृति का दर्शन कराएंगे। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व वाली सरकार है जो पर्यटन, प्रगति, प्रकृति और रोजगार के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर वो पुरानी मानसिकता है जिसने दशकों तक उत्तराखंड में पलायन के हालात पैदा किए। यहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता रहा, वो लोग पहाड़ों के संसाधनों का शोषण करते रहे। यहां गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, इलाज की सुविधा नहीं थी। मैं यहां आता था तो देखता था कि माता बहनों को सर पर बंठों में कितनी कितनी दूर पानी लाने जाना पड़ता था। मैं सही बोल रहा हूं ना माताएं? मैं सही बोल रहा हूं ना? बंठों को उठा उठा करके जाना पड़ता था और साथ में हमारे छोटे बच्चे भी डब्बे या छोटे से कुप्पे में पानी ढोते थे। ये दिन मैंने देखे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को
इसकी चिंता नहीं होती थी। उन्हें उत्तराखंड से ज्यादा चिंता दिल्ली के दरबार की रहती थी। काली कमाई होती रहे, दरबार में पहुंचती रही और दरबार की कृपा आती रहे। और गरीब के साथ क्या होता था? उसे अपना गांव, अपना घर, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी प्रकृति, अपना पहाड़, अपनी खुली जिंदगी, सब कुछ छोड़ करके झुग्गी झोपड़ी में शहरों में जाकर के 2 टूक रोटी के लिए जिंदगी खपानी पड़ती थी। भाजपा की सरकार आने के बाद पहली बार पूरी ताकत से स्थिति बदलने के लिए काम हुआ। उनके समय में पहाड़ के जलस्रोत सूखे थे, तो इसका ठिकरा ये प्रकृति पर फोड़ते थे। हम कुमाऊं की पाइपलाइन के रूप में जामरानी बांध का काम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। हम जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव, घर-घर पानी पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में 8 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। 8 लाख घरों में नल से जल का काम हमने कर लिया है। इस बार के बजट में देश के गांव-गांव पानी का कनेक्शन पहुंचाने के लिए मेरी माताएं बहनें, आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए। 60,000 करोड़ रुपया हम खर्च करने वाले हैं, ताकि मेरी माताओं बहनों को पानी लाने के कष्ट से मुक्ति मिले, वो नल चालू करे और घर में पानी आ जाए। माताएं बहनें, मैं आपके लिए काम करता। धामी की सरकार दोबारा बनने के बाद जल्द से जल्द उत्तराखंड के हर घर को नल से जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। हमारी किसी भी मां बहन को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका मोदीदा, आपका मोदीदा आपको ये विश्वास दे रहा है। साथियों, पहाड़ के जल स्रोतों को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए भी कई मोर्चों पर काम चल रहा है। कितनी ही पंपिंग परियोजनाएं दशकों से लटकी पड़ी थी, जिन्हें 2017 के बाद हमारी राज्य सरकार ने धरातल पर उतारा। इस काम में सरकार की आस्था जुड़ी है। उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए बसंती देवी जी ने जो काम किया है, बसंती देवी जी के इस काम को पूरे हिंदुस्तान को गौरव हो ऐसा काम किया है। और इसलिए इस बार जब पद्म पुरस्कार दिए तो हमारे इस उत्तराखंड की बसंती देवी जी जैसे व्यक्तित्व को हमारी सरकार ने हाल में ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, इस साल केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। उत्तराखंड में जिन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं, हमारा काम चल रहा है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार
कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड के गरीबों को इस ठंड में गुजारा करने वाले मेरे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआ है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों को कुछ भी करते थे तो बदले में क्या मांगते थे? कुछ न कुछ कटकी मांगते थे। कोई नेता आ जाता था, कोई ऐसे ही बिचौलिया आ जाता था, देखो इतने लाख का मकान मिलने वाला है, लेकिन 10,000 मुझे देना पड़ेगा, 15,000 मुझे देना पड़ेगा, तो आपको मकान मिलेगा। वो मकान के बदले में क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? मैं भी मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। माताओं बहनों, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद के लिए काम कर रहा हूं। मेरे लिए आपके आशीर्वाद काफी है। मुझे उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। और आप तो देखिए, हमारे यहां देखिए, यहां कमल है, यहां कमल है और यहां ब्रह्म कमल है। कमल और ब्रह्म कमल का नाता देखो। और इसलिए डबल इंजन की सरकार गरीब का दर्द समझती है, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। कोरोना संकट के समय में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए मुफ्त राशन की जिम्मेदारी भी निभाई है। क्योंकि शहरों से लोग फिर अपने गांव चले आए, चारों तरफ मुसीबतें खड़ी हो गई और मैं भले दिल्ली में बैठा था, लेकिन मेरा दिल इसी बात को पुकारता था कि इतने बड़ा कोरोना भले आया, 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं आई, पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं आई। लोगों की जिंदगी भी मुझे बचानी है और लेकिन ये भी देखना है कि गरीब के घर में भी चूल्हा जलता रहना चाहिए। कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी मां को आंसू न बहाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को पिछले 1-1.5 साल से मुफ्त राशन पहुंचा करके गरीब के घर का चूल्हा मैंने जलता रखा है। माताएं बहनें जब अपने बच्चों को थाली में खाना परोसती है ना, तो मुझे भी आशीर्वाद परोसती हैं। इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य क्या होता है। स्वास्थ्य के लिए भी आज उत्तराखंड में अभी अजय टम्टा जी बड़े विस्तार से बता रहे थे, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स तक बनाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में बाबू जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उदाहरण आपके सामने है। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार का काम किया है। राज्य में 5 नए डिग्री कॉलेजों का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रगति से लेकर पर्यटन तक विकास की इस यात्रा में अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। हमारे सपने बड़े हैं, हमारे लक्ष्य बड़े हैं। इस पर हमें किसी भी हालत में वो पुराने वाली ब्रेक को वापस नहीं आने देना है। अगर वो आए तो समझ लीजिए ब्रेक लग गई। और क्योंकि मैंने देखा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात दशकों पहले हुई, लेकिन
2014 तक इसको कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे 2014 में सेवा करने का सौभाग्य दिया तो हमने तेज गति से काम शुरू किया और 2017 में जब यहां डबल इंजन की सरकार आई तब तो मेरा काम करने का हौसला भी बुलंद हो गया, काम करने की गति भी बढ़ गई। और जो सोचते थे कभी पहाड़ों में रेल आएगी नहीं, आप देखना, आपकी आंखों के सामने देखोगे पहाड़ों में एक रेल नहीं अनेक रेल आने वाली हैं, इस क्षेत्र में भी आने वाली है। भाइयों बहनों, इस बार फिर लटकाने वाले लोग जनता को भटकाने के लिए फिर से बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लेकिन बाबा नीम करौली के आशीर्वाद से उत्तराखंड के लोग इनकी सच्चाई समझते हैं। आप याद रखिए, इन्हें एक ही काम आता है, भ्रष्टाचार। बीजेपी की सरकार में ईमानदारी से विकास के काम हो रहे हैं। गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है। इनकी जेब नहीं भरेगी तो ये सड़क, बिजली, रेल का काम होने देंगे क्या? मुझे बताइए, काम चलने देंगे क्या? रोक देंगे कि नहीं रोक देंगे? आज जो काम चल रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, उस पर रोड़े अटकाएंगे कि नहीं अटकाएंगे? क्या आप आपका बुरा चाहेंगे क्या? क्या उत्तराखंड के लोग अपना बुरा चाहेंगे क्या? आप अपना भला चाहते हैं कि नहीं? तो बुरा करने वालों को आने देंगे क्या? तो भला करने वालों को काम दे करके, ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके फिर एक बार धामी की सरकार बनानी है। मेरे भाइयों बहनों, बिना दलाली के ये गरीबों को घर, मकान, बिजली, पानी और किसान सम्मान निधि कभी भी नहीं पहुंचने देंगे। इनकी हिस्ट्री रही है, ये कभी ये काम नहीं होने देंगे। साथियों, ये लोग न उत्तराखंड की संस्कृति को जानते हैं, न यहां के पहाड़ों को। चुनाव में ये उत्तराखंडियत जो है ना, हमारी स्पिरिट ऑफ उत्तराखंड, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी क्या कह रही है? मैं हैरान हूं। ये लोग सोचते हैं उत्तराखंड की वीर माताएं, यहां के वीर बेटे बेटियां, इनकी भाषा से मेरे मन में सवाल आता है। मुझे उत्तराखंड के लोग जरा जोरों से बताइए, क्या आप डरते हैं क्या? आप कभी डरते हैं क्या? आप किसी से भी डरते हैं क्या? किसी भी संकट से डरते हैं क्या? आपके बेटे जो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, वो दुश्मन की गोली से भी डरते हैं क्या? अब देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं, आपको आकर के सलाह दे रहे, डरो मत, डरो मत। अरे डरना शब्द भी सुना है क्या कभी आपने? अरे डराने वालों को डराने की ताकत मेरे उत्तर प्रदेश के 2-2 साल के बच्चों में रहती है। क्या बात करते हो? इन्हें इतना भी नहीं पता, डरना उत्तराखंड के खून में ही नहीं है। यही है उत्तराखंड, और यही है उत्तराखंडियत को लेकर हमारी समझ और उनकी समझ है। आकर के समझा रहे हैं आपको, डरो। अरे उत्तराखंडी की कभी डरता नहीं है जी। अरे मुसीबतों में भी डरता नहीं है। जिस उत्तराखंड के हर घर से सेना के वीर जवान निकलते हैं, जिस उत्तराखंड की संतानें दुश्मन की गोली, गोलों और तोपों के सामने नहीं डरते, उनके नाम के आगे ये लोग डर जोड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा, उत्तराखंड से जुड़ाव नहीं है। आप उत्तराखंड की जमीन से जुड़े नहीं है। आप उत्तराखंड को जानते नहीं है। ये तो हमें पता चलता है। इसका तो पूरे उत्तराखंड को अनुभव भी है। लेकिन कम से कम उत्तराखंड के बारे में जरा कुछ पढ़ लिख करके आया करो, कुछ जरा समझ करके आया करियो। इनको डरपोक मत कहिए, ये बहादुर लोग हैं, बहादुर।
ये डरपोक कह करके आप मेरे उत्तराखंड के जवानी का अपमान करते हो। ये वो डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के मेरी वीर माताओं का अपमान करते हो। डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के हर भविष्य को देखने वाले वीर परिवारों का अपमान करते हो और उत्तराखंड ऐसे अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। साथियों, ये लोग किस तरह से झूठ और धोखे की राजनीति करते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। जो लोग हमारे सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग को दशकों तक रोक रहे, उसमें रोड़ा बने रहे, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान में सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे, जो पार्टी देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को गुंडा कहती थी। अरे कोई फौजी को कुछ भी कहोगे, अरे फौजी 40 साल पहले रिटायर्ड हुआ होगा, तब भी वो खड़ा हो जाएगा अगर फौजी का अपमान किया तो। ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करती थी वो। आज सैनिकों की बात करने का दिखावा कर रहे हैं। साथियों, आपको भूलना नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत के लिए दशकों तक उत्तराखंड राज्य की मांग का गला घोंटा था। ये सपना तब पूरा हुआ था जब केंद्र में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया। ये लोग उत्तराखंडियत की बात करने वाले लोग बातें कुछ भी करें, वो तो उत्तराखंड को खंड खंड करने वाले, उत्तराखंड को टुकड़े टुकड़ों में देखने वाले लोग हैं। अब तो देवभूमि में यूनिवर्सिटी के नाम पर भी, यूनिवर्सिटी के नाम पर शिक्षा जैसे पवित्र काम में तुष्टीकरण का जहर घोलने की बातें सुनाई दे रही है। हमें इस विभाजनकारी सोच से देवभूमि की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देना है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, उत्तराखंड आस्था की धरती है, ये आडंबर को स्वीकार नहीं करती है। ये उत्तराखंड ये तपस्या की भूमि है, यहां झूठ और पाखंड फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, इन्हें उत्तराखंड की विकास यात्रा में बाधा नहीं बनने देना। हमें उत्तराखंड के सम्मान की भी रक्षा करनी है, उत्तराखंड के विकास को भी बचाना है। आप देखिए, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, क्या हाल हो गया है उसका। इस पार्टी का कोई नेता उत्तराखंड में वोट मांगने के लिए आया क्या? सिर्फ दो भाई बहन, एक परिवार के दो भाई बहन घूमते फिरते हैं। इतना बड़ा देश, उनका कोई नेता नहीं आता है। क्यों भाई? इतने सालों पुराने कितने पुराने मुख्यमंत्री हैं, पुराने कितने केंद्र के मंत्री रहे हैं, पुराने कितने उनके गवर्नर रहे, और 50-60 साल में कितनी बड़ी भरमार है उनके पास। कोई नहीं आ रहा है, कोई। सिर्फ ये दो भाई और बहन, क्योंकि उनको कांग्रेस नहीं बचानी है, परिवार बचाने के लिए निकले हैं। उत्तराखंड का तो सवाल ही नहीं है, देश की इनको चिंता नहीं है। उनकी पार्टी के लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपका भला कैसे कर सकते हैं भाई? आप मुझे बताइए, कांग्रेस के पास कुछ बचा है जो आपको काम आए? कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है ना? तो इनके पास जाकर के क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा? और इसलिए जब आप 14 तारीख को वोट देने के लिए जाएं, तो ये जरूर याद रखें, कमल के लिए आपका हर एक वोट इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। ठंड कितनी ही क्यों न हो, आज जैसे धूप खिली है, वैसी धूप खिले या न खिले, कमल खिलना चाहिए। 14 तारीख को कमल खिलना चाहिए, और ब्रह्म कमल वाला कमल है ये। हम ब्रह्म कमल वाले लोग हैं।
याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय गोलजू महाराज, जय भगवान बागनाथ, जय मां नंदा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।